अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं वसीम खान और आप हमारा यूट्यूब चैनल वॉच कर रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, हमने 9th क्लास मैथमेटिक्स की सीरीज़ स्टार्ट की है। हम इसके आज का जो हमारा टॉपिक है ना, लेक्चर नंबर 1 है। सबसे पहले हमने शुरुआत से चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया है, लेक्चर नंबर 1। और ये जो चैप्टर शुरू हुआ है हो रहा है मैट्रिक्स से, ठीक है ना। देखें ज़रा मैट्रिक्स। सबसे पहले हम किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स बारे में। मैट्रिक्स आर रेक्टेंगुलर एरे और फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर से 0, 1, 2, 3, 4 एंड 7 सच एज 1, 2, 3, 4, 7, 2, 0। क्या कहते हैं, एक मैट्रिक्स एक कालिब है। हम इसको क्या करते हैं, एक मुकम्मल अदाद को मुस्ततीली बनावट में 0, 1, 2, 3, 4 एंड 7 सच एज जैसा कि इस तरह लिखते हैं, 1, 3, 4, 7, 2, 0 इस फॉर्म में लिखते हैं। एंड देन इनक्लोज्ड, और इसे हम बंद करते हैं बाय ब्रैकेट्स, और हम इसे क्या है एक ब्रैकेट्स में बंद कर देते हैं। इस तरह से लिखते हैं और उसे क्या इस ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। इज सेड टू बी फॉर्म अ मैट्रिक्स, तो एक ये मैट्रिक्स की शक्ल अख्तियार कर लेता है, तो इस शक्ल में आ जाता है। इस हम इसे क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है बेटा, मैट्रिक्स में एक क्या चीज़ है, इन मैट्रिक्स इंट्रीसाइज, ये जो आदाद है इन हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे हम नाम देते हैं रोज का। किस चीज़ का, रोज का। और ये जो लाइन है हम इसे किस चीज़ का नाम देते हैं, रोज का। हॉरिजॉन्टल लाइन इन मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल लाइन द नेम ऑफ रोज, एंड इन मैट्रिक्स द वर्टिकल लाइन, जो अमूदी क्या होती हैं, उफकी अमूदी कॉलम, उसके किस चीज़ का नाम देते हैं, अमूदी लाइन, उनको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, कॉलम्स का। किसका, किस चीज़ का नाम देते हैं, कॉलम्स का। मैट्रिक्स का हमारे पास हो गया है। अब हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। किस चीज़ के बारे में, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। पहले इसकी आप डेफिनेशन पढ़ें कि डेफिनेशन में क्या कह रहा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में। देखें, द नंबर ऑफ रोज कतारों की तादाद, एंड कॉलम्स, कतारों और कॉलमों की तादाद, इन अ मैट्रिक्स में स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर, मैट्रिक्स में मौजूद कतारों और कॉलमों की तादाद मैट्रिक्स के ऑर्डर का तयन करती हैं। इफ़ अ मैट्रिक्स एम, फर्ज करते हैं अगर एक मैट्रिक्स है, एम मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स कॉलम क्या है, एक एम है, हैज़ एम रोज, उसमें जो कतारों को हम नाम देते हैं एम का। एक मैट्रिक्स एम है, उसमें जो एम है वो कतारें हैं, रोज, एंड एन कॉलम्स, और उसमें कॉलम्स कौन है, एन कॉलम्स हैं। देन एम इज सेड टू बी, तो हम एम को कह सकते हैं इज सेड टू ऑफ ऑर्डर एम बाई एन। तो हम इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे, एम बाई एन। सबसे पहले हम कतारें लिखेंगे और उसके बाद कॉलम, रोज पहले, उसके बाद रोज बाई कॉलम, रोज बाई कॉलम। एम क्या है, रोज बाई कॉलम, एन है। ठीक है बेटा, तो हम इस तरह से फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर 1, 2, 3, 1, 0, 2 ये एक एम मैट्रिक्स है। हमें इसका ऑर्डर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, ऑर्डर। तो हम सबसे पहले कौन सी चीज़ काउंट करते हैं, रोज़ को काउंट करेंगे। सब ऑर्डर आपको फाइंड करना है, तो सबसे पहले आप क्या फाइंड करेंगे, रोज़ फाइंड करेंगे। देखेंगे कि मैट्रिक्स में कितनी रोज़ हैं। ये जो है हमारे पास क्या है, रोज़ हैं, 1 और 2। ये हमारे पास क्या, रोज़ कितनी आ गई हैं, 2। हमने पहले 2 रोज़ लिख ली, और अब आप कॉलम फाइंड आउट करने हैं। देखें, 1, 2, 3, जो वर्टिकल लाइन होती है उसे हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं, अब देखें 2/3 कॉलम हमारे पास कितने हैं, 3 कॉलम है, हमने ये 3 लिखे। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आया है, एम मैट्रिक्स का ऑर्डर यानी मर्तबा क्या आया है, 2/3।
स्टूडेंट देखें, हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के कंसेप्ट को समझा है। अब हम आते हैं किस चीज़ की तरफ, इक्वल ऑफ मैट्रिक्स। अब इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन को पढ़ना है, देखना है कि डेफिनेशन में हमें क्या कहा गया है। डेफिनेशन को आपने अंडरस्टैंड करना है अच्छे तरीके से, ठीक है। देखें, इक्वल मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है, लेट ए एंड बी टू मैट्रिक्स। फर्ज करें ए एंड बी दो मैट्रिक्स हैं, वो इक्वल है। दो मैट्रिक्स क्या हैं? इक्वल है। देन ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी। हम उसे कह सकते हैं जो मैट्रिक्स ए है वो बी के क्या है? इक्वल है, बराबर है। एंड डिनोटेड बाई ए इज इक्वल टू बी। हम उसमें इस चीज़ से ज़ाहिर करते हैं, इस चीज़ देखें बराबर की अलामत से उनके दरमियान में लगाते हैं। इफ़ एंड ओनली इफ़, ये उस वक्त एक दूसरे के बराबर होंगे, हो सकते हैं। देखें इसमें क्या है, इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए, दो मैट्रिक्स के आपस में इक्वल होने के लिए उसके लिए क्या है, टू शर्तें हैं, दो शर्तें हैं। वो कौन सी हैं? देखें, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। कालिब ए का जो मर्तबा है, ऑर्डर है, वो बराबर हो कालिब बी के। मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो बराबर हो मैट्रिक्स बी के। और उसकी सेकंड कौन सी शर्त है? देखें, देयर क्रॉसपेंडिंग इंट्राइज आर इक्वल। मुतनाज़ा रुकन, कालिब ए का मुतनाज़ा रुकन और कालिब बी का जो मुतनाज़ा रुकन है वो आपस में हो क्या हों? बराबर हों। देखिए अब हम आते हैं, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर देखें, कालिब मैट्रिक्स ए को देखें, 1 3 -4 2। इसका अब हमने क्या फाइंड, देखें सबसे पहले हम अपनी जो फर्स्ट हमारी जो पहली शर्त है वो क्या है, इनका जो ऑर्डर हो वो बराबर हो। देखें इनका ऑर्डर क्या है, मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो क्या आएगा, यहाँ पर रोज कितनी है, टू रोज हैं और 2 कॉलम है। देखें क्या इसका क्या बनेगा, 2/2। और इसका ऑर्डर फाइंड आउट करें, इसका क्या होगा, 2 रोज और 2 कॉलम है। इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 2/2। हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है वो सेटिस्फाइड है। देखें जो इसकी जो फर्स्ट कंडीशन क्या है, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। जो इसका मर्तबा है मैट्रिक्स ए का ऑर्डर यानी मर्तबा उर्दू में उसे कहते हैं, वो बराबर है मैट्रिक्स बी के। अब हम सेकंड देखें, देयर क्रॉसपेंडिंग इंट्राइज और इक्वल। कालिब मैट्रिक्स ए का जो फर्स्ट रुकन है वो मैट्रिक्स बी के फर्स्ट रुकन के इक्वल हो यानी बराबर हो। देखिए इसका जो फर्स्ट क्या है, ए का है फर्स्ट रुकन, ये भी एक है। दूसरा देखें इसका रुकन 3, 2 + 1 3 हो जाएगा। और दूसरी कैसे रोज में है, सेकंड रोज में जो इसका फर्स्ट रुकन है -4 है, इधर देखें -4 है। अब देखें इसका जो सेकंड रुकन है वो क्या है, 2 है। 4 माइनस अगर हम 2 से करेंगे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखें इसकी जो कंडीशन है दोनों सेटिस्फाइड हैं। अब हम कह सकते हैं द मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इक्वल। मैट्रिक्स ए एंड बी दोनों क्या हैं, बराबर है। इफ मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी आर इक्वल, इफ देयर ऑर्डर इज इक्वल, बराबर हो उनके ऑर्डर क्या हों, बराबर हों, एंड देयर क्रॉसपेंडिंग इंट्राइज आर इक्वल। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? देखें हमने पहले डेफिनेशन सब मैट्रिक्स की कर ली है, मैट्रिक्स की है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की है और इक्वल मैट्रिक्स की है। अब हम एक्सरसाइज 1.1 की तरफ आते हैं, इसके कुछ सवाल सॉल्व करते हैं। देखें हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। हमें ऑर्डर मालूम करना है इन मैट्रिक्स का। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कौन सा है, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, सबसे पहले आपने रोज काउंट करनी है। हॉरिजॉन्टल लाइन देखें 1 2 रोज आपके पास कितनी हो गई, हम इसका सॉल्यूशन यहाँ करते जाते हैं। ए का जो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर हम यहाँ पर लिखेंगे। देखें सबसे पहले आपने क्या लिखनी है, रोज लिखनी है, 1 और 2, ये 2 रोज हैं, 2/। अब इसकी आपने कॉलम्स फाइंड आउट करने, कॉलम्स गिनने कितना है,
1 2, 2 क्या है, कॉलम है, हमने ये लिख दिए हैं 2/2। मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर हमारे पास क्या आया है 2/2। अब हम मैट्रिक्स बी का ऑर्डर लिखते हैं। मैट्रिक्स बी, सबसे पहले मैंने आपको बताया आपने देखना है रोज, नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 ये 2, नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 और ये 2, 2 सबसे पहले रोज लिखनी है 2 और फिर क्या लिखनी है कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं देखें 1 2, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2 आए, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो जो मैट्रिक्स बी है उसका ऑर्डर क्या आया है 2/2। और मैट्रिक्स, अब हम सी की तरफ आते हैं। मैट्रिक्स सी हमारे पास क्या है, सी इज इक्वल टू, देखें सबसे पहले आपने कौन सी चीज़ देखनी है, नंबर ऑफ रोज को काउंट करना है कि नंबर ऑफ रोज मैट्रिक्स में कितनी दी गई हैं। देखें नंबर ऑफ रोज 1 2 3 रोज हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे रोज कहते हैं, उसे रिप्रेजेंट, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन रोज को रिप्रेजेंट करती हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं कॉलम्स को। देखें हमारे पास जो रोज की तादाद है वो कितनी है, ये 3 और कॉलम कितनी है, कॉलम हमारे पास एक ही है 3/1। आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल, इनमें से कौन से मैट्रिक्स हैं वो इक्वल हैं। मैट्रिक्स के इक्वल होने की 2 कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं। मैंने आपको पहले डेफिनेशन में समझा चुका हूँ कि मैट्रिक्स के लिए कौन सी कंडीशन का होना ज़रूरी है। सबसे पहले हम 3 को देखते हैं। इसकी सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्डर को, देखेंगे ऑर्डर इसका कितना है। इस मैट्रिक्स के अंदर देखें सिर्फ एक अदाद है, ठीक है ना, 3 है, तो इसकी जो रोज़ है वो होगी वो 1 और जो कॉलम होगा वो भी 1, 1/1 होगा इसका जो ऑर्डर होगा। देखें वो देखें इनमें से मैट्रिक्स को फाइंड करें जिसका जो ऑर्डर हो वो 1/1 हो। इसमें से देखें सी को देखें, 5 - 2 हमारे पास 3 आ जाएगा। ये एक क्या है रोज़ है और एक क्या है कॉलम है। इसका जो ऑर्डर है 1/1 है, 1/1। हमने ऑर्डर फाइंड आउट किया है, हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है वो सेटिस्फाइड है। हम सेकंड कंडीशन की तरफ आते हैं। जो सेकंड हमारी जो कंडीशन थी क्रॉसपेंडिंग इंटरप्राइज आर इक्वल, जो मुतनाज़रा रुकन हो वो एक दूसरे के बराबर हो। इसका फर्स्ट रुकन 3 है, फर्स्ट रुकन जो फर्स्ट और लास्ट रुकन है यही 3 है, सिर्फ इसका 3 है। यहाँ पर भी देखें कितना है 3 है। ए हमारे पास ए और सी एक दूसरे क्या होंगे इक्वल होंगे। दूसरा देखें 3 और 5, इसमें पहले आपने कौन सी कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ऑर्डर फाइंड करना है। ऑर्डर इसका कितना है 1 रो है और 2 क्या है कॉलम है, 1/2 इसका ऑर्डर है। फाइंड आउट करें जिसका ऑर्डर 1/2 हो, देखें और मुतनाज़ा रुकन भी बराबर हो। देखें इसका जो ऑर्डर है 1/2 है, 1/2 है, लेकिन फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड है। लेकिन जो हमारी जो सेकंड कंडीशन है कि मुतनाज़ा रुकन, इसका जो फर्स्ट रुकन है बी मैट्रिक्स बी का, वो ये जो डी मैट्रिक्स है इसके फर्स्ट रुकन के बराबर हो। ये इसका देखें 3 है उसका 5 है, तो ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। हम दूसरा तलाश करते हैं, इधर आए सेकंड में। इसका जो मैट्रिक्स क्या है 1/2 है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 1/2 है। देखें इसका जो फर्स्ट रुकन है 3 है, इसका भी 3 है। सेकंड रुकन है 3 + 2 5, इसका भी सेकंड रुकन 5 है। और बी और आई एक दूसरे के क्या हैं इक्वल मैट्रिक्स हैं, क्या हैं इक्वल। ठीक है बेटा, आपको समझ आ चुकी होगी इस तमाम सवालों की। तो स्टूडेंट देखें हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 के 2 क्वेश्चन जो है ना सॉल्व कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं और इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। देखें ज़रा,
हमारे पास टू मैट्रिक्स हैं, वो एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं। क्या हैं, इक्वल हैं। और हमें इसकी मदद से हमें क्या करना है, ए बी सी और डी की क्या करनी है, कीमतें फाइंड आउट करनी है। ठीक है बेटा, ये दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। क्या है, इक्वल है। हमें ये जो कंडीशन दी गई है इस क्वेश्चन में, ये कहा गया है कि ये जो दो मैट्रिक्स हैं एक दूसरे के इक्वल हैं, तो आप फाइंड आउट करें, ए बी सी और डी की कीमतें फाइंड आउट करें। सबसे पहले हम आते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन देखिए, पहले जो है ना सवाल को आप लिख लें, जो क्वेश्चन है ए प्लस सी सी माइनस 1 ए प्लस 2b 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 0 3 माइनस 7 2d। ये एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो यो इसका जो फर्स्ट क्या होगा, रुकन फर्स्ट इंटरप्राइज वो इसके फर्स्ट के इक्वल होगा। तो हम इसे लिखते हैं a प्लस सी इज इक्वल टू 0। जब ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इस ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसका जो पहला रुकन है वो इस दूसरे जो मैट्रिक्स है इसके पहले रुकन के बराबर होगा, इसका जो दूसरा रुकन है इस दूसरे रुकन के बराबर होगा। इस c-1 ये जो रुकन है सेकंड रो का जो पहला रुकन, तो ये इस दूसरे मैट्रिक्स के सेकंड रोज के पहले रुकन के बराबर होगा। तीसरा ये जो देखें सेकंड रो का जो दूसरा रुकन है 4d माइनस 6, ये भी सेकंड रोज के दूसरे रुकन के सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड रोज के दूसरे रुकन के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिखते हैं a प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन नंबर आप नाम दें 1 का। और a प्लस 2b a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 7, इसे इक्वेशन नंबर नाम दें आप 2 का। और c-1 इज इक्वल टू, इसका रुकन देखें कौन है, 3 है। ये फर्स्ट सेकंड रोज, इसकी जो सेकंड रोज है फर्स्ट रुकन के बराबर होगा। c-1 इज इक्वल टू 3, इस इक्वेशन नंबर नाम दें 3 का। ठीक है, अब 4d माइनस 6 इसका जो रुकन है वो इस रुकन के बराबर होगा। सेकंड रोज का सेकंड रुकन वो इस सेकंड रुकन का क्या होगा, इक्वल होगा। 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d, इक्वेशन नंबर इसे नाम दें 4 का। अब आपने ये देखना है कि आपको जो कंडीशन देखें, आप इक्वेशन नंबर 3 को देखें, इसमें कोई और c यानी वेरिएबल नहीं है, ये अकेला है। c की कीमत हमें यहाँ से आसानी से निकल आएगी। तो हम इक्वेशन 3 रीराइट इक्वेशन 3 को लिखने से रीराइट इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, c-1 इज इक्वल टू 3। इक्वेशन 3 में से हम c की कीमत निकालते हैं। यहाँ पर देखें 1 क्या माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ होगा क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ये इधर जाएगा 3 प्लस 1, c इज इक्वल टू 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। c हमारे पास कितना आ गया है, 4 आ गया है। तो हम अब देखें c की कीमत हमारे पास आ चुकी है। आप c की जो c इज इक्वल टू 4 इसे केस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। पुट c इज इक्वल टू 4, पुट इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में क्या करें, दर्ज करें। हम उससे क्या करते हैं, एक अपना a की जो कीमत है उसे फाइंड करेंगे। a प्लस c है, यहाँ पर c की जगह पर 4 रख दें। 4 इज इक्वल टू किस चीज़ के, 0 के। ठीक है बेटा, देखें प्लस 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 हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू 0।
4 को हम दूसरी साइड में ले जाएंगे, ए की कीमत हमें फाइंड आउट करनी है, तो हमारे पास ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -4। अब देखें आपको ए की कीमत भी फाइंड आउट हो गई है और सी की भी फाइंड आउट हो गई है। अब हमें बी और डी की कीमतें फाइंड आउट करनी है। अब देखें इक्वेशन नंबर 2 को देखें, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7 है। इक्वेशन 2 में क्या है, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7 है। हम a की जो कीमत हमारे पास आई है हम उसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। पुट a इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 2, इधर पुट करते हैं। देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पे ए क्या है -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। ठीक है बेटा, देखें हमारे पास हमने यहाँ पर ए की जगह पर क्या रख दिया है, ए की जगह पर हमने 2 को रख दिया है, नहीं -4 को रख दिया है। देखिए -4 यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास माइनस हो रहा है, दूसरी साइड में क्या होगा प्लस हो जाएगा। 2b इज इक्वल टू -4 प्लस 4, 2b इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, 7 में से जब 4 जाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा -3 आएगा। देखिए b इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसे दोनों तरफ क्या करते हैं डिवाइड कर रहे हैं। b के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे दोनों तरफ क्या करें डिवाइड करें, -3/2, 2 से कैंसल, b इज इक्वल टू -3/2। देखें अब आपके पास b की कीमत भी फाइंड आउट हो चुकी है। हमारे पास जस्ट किसकी कीमत रहती है, हमें d की कीमत मालूम करनी है। इक्वेशन नंबर 4 को लिखें, इक्वेशन नंबर 4, rewrite इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास क्या है, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू किस चीज़ के है 2d के, किस चीज़ के 2d के। ठीक है बेटा, देखें अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 4d है, यहाँ पर क्या है कि 2d है, हम इसे क्या करते हैं 4d माइनस 6, 2d को इस तरफ ले आए, ये प्लस का है, इधर जब आएगा माइनस का हो जाएगा 2d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 जब ये दूसरी साइड में आ जाएगा। देखें 4d माइनस 2d इज इक्वल टू 6 को दूसरी साइड में लेके जाएं, यहाँ पर क्या हो रहा है माइनस है और दूसरी साइड में जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा। 4d माइनस 2d, तो हमारे पास क्या जवाब आएगा 2d प्लस का आएगा, क्योंकि 4 ग्रेटर देन है ना 2 से, प्लस का साइन आएगा इज इक्वल टू 6। देखें ज़रा d के साथ 2 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, हम तो इसे दोनों तरफ क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। 2d ओवर 2 इज इक्वल टू 6 ओवर 2 कैंसल हो जाएगा, d इज इक्वल टू 2 से कैंसल 3 आ जाएगा, 2 3 6 3 आ जाएगा। d की कीमत हमारे पास फाइंड आउट हो चुकी है। ठीक है स्टूडेंट।